पंजाब के 6 आप बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, चलो वो तो हर पार्टी ने करनी है जी, उन्होंने कर दिए। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते, जैसे कहते हैं कि इस बार 370 पार या 400 पार, अगर इतने कॉन्फिडेंट होते तो भैया वो अपने किसी वर्कर को देते नीचे से उठा के, जितने दिए हैं। बाकी उनका फैसला, मैं कौन होता हूँ उनके फैसलों के ऊपर कमेंट करने वाला। लेकिन जिस तरीके से बाकी सब पार्टियों से एमपीज और लीडर्स ला ला के वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये डर सता रहा है कि इस बार लोगों में विरोध जो है, लोगों में गुस्सा जो है, वो केंद्र सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा है। इस करके दूसरी पार्टियों के लीडर्स को ला के वो बाहर से वो टिकटें दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जिस तरह से लोकतंत्र को आज दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, अगर उसको बचाना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है वो हम सब लड़ रहे हैं। पार्टियां, कोई लीडर, लोग तभी बचेंगे अगर लोकतंत्र बचेगा। आज पहली लड़ाई उसको बचाने की है। बाद में देखिए, 70 साल से जो इलेक्शंस हैं वो हो रही हैं, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा डर, ऐसा सहम पैदा कर देना कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को हमने मैदान में उतरने ही नहीं देना, किसी के लीडर्स को पकड़ के गलत केसों में अपनी एजेंसियों के द्वारा बंद कर देना, किसी पार्टियों के अकाउंट जो है वो इस मौके पे फ्रीज कर देना जब इलेक्शन सिर पे हैं, ये इससे घिनौनी हरकत केंद्र सरकार बीजेपी नहीं कर सकती थी। क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता जो है एक मंच पर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की प्रचार का ऐलान कर दिया जाएगा आज? नहीं, देखिए, वो तो सब पार्टियों के शीर्ष लीडर्स ने डिसाइड करना है कि क्या करना है आज, क्या नहीं करना। बट हाँ, देखिए, ऐलान क्या होना है, क्या नहीं होना, वो बात की बात है। सवाल तो ये है कि आज ऐसा माहौल, आप लोगों को भी, भाइयों को बहुत साल हो गए पत्रकारी करते हुए, कि क्या ऐसा माहौल आपने कभी देखा है कि इलेक्शन सिर पे हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, कभी किसी को उठा लो ईडी के जरिए, कभी किसी को सीबीआई के जरिए उठा लो? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा ही देश में चलता रहा तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, और अगर डेमोक्रेसी नहीं बची फिर तो ना चुनाव होने हैं, फिर तो रशिया वाला काम हो जाएगा कि पुतिन साहब को 88% वोट डलते हैं, जो 10-12% भी है वो किसी ओपोनेंट को नहीं डलते, वो नोटा जैसी चीज़ को डलते हैं। अगर ऐसा, वो एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप है, और आज बदकिस्मती से जैसा माहौल, जैसा डर इन्होंने बनाया हुआ है, भारत महान देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी उसी की तरफ जाती नजर आ रही है कि इलेक्शन होएंगे, सिर्फ कहने को, दिखाने को होंगे, लेकिन होएगी डिक्टेटरशिप। उसी चीज़ को बचाने की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। लेकिन पंजाब के 6 आप बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, चलो वो तो हर पार्टी ने करनी है जी, उन्होंने कर दिए। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते, जैसे कहते हैं कि इस बार 370 पार या 400 पार, अगर इतने कॉन्फिडेंट होते तो भैया वो अपने किसी वर्कर को देते नीचे से उठा के, जितने दिए हैं। बाकी उनका फैसला, मैं कौन होता हूँ उनके फैसलों के ऊपर कमेंट करने वाला। लेकिन जिस तरीके से बाकी सब पार्टियों से एमपीज और लीडर्स ला ला के वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये डर सता रहा है कि इस बार लोगों में विरोध जो है, लोगों में गुस्सा जो है, वो केंद्र सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा है। इस करके दूसरी पार्टियों के लीडर्स को ला के वो बाहर से वो टिकटें दे रहे हैं।